खुश आमदीद। शुक्रिया नुज़हत। खुश आमदीद। आंटी। हाँ बेटा। आपने जो दरिया के लिए बनाया था क्या वो रखा है? हाँ बेटा, क्यों नहीं, किचन में रखा है। मुझे बहुत भूख लगी है। बना देती हूँ। क्या हुआ है? भूख की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया था उसका। बेहोश होके गिर गई थी हॉस्पिटल में। बस अल्लाह ने अपना करम कर दिया। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती वो? पता नहीं नुज़हत, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या बताऊं, उसे समझ ही नहीं आती। उसे लगता है हम जुल्म कर रहे हैं। ठीक है नसरीन, ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, जरा कोई हल निकाल लेंगे इसका। पता नहीं सादिक, ये सब कैसे होगा ठीक। हम कैसे हल करेंगे इसको सादिक? डॉक्टर मतीन ने क्या कहा तुमसे? वो उरूज की मेडिकल फाइल ढूंढ रहे हैं। कह रहे थे जब मिल जाएगी तो कॉल करके बुलाएंगे। ठीक है, तो फिर हम वो फाइल लेकर जाएंगे और उस डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे जो ट्रांसप्लांट कर रहा है, और उससे कहेंगे कि देखो देखो ये हालत है हमारी बेटी की, और उससे पूछेंगे कि अब आप ही बताइए कि क्या इस हालत में वो डोनर बन सकती है। हाँ नसरीन भाई ठीक कह रहे हैं। उरूज की सारी फाइल्स देखने के बाद कोई भी डॉक्टर उसके ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगा। हाँ, बस यही आखिरी हल है। मगर मसला यह है कि उरूज अगर वो फाइल देख लेगी तो उस पे उसकी माँ का नाम भी होगा और उरूज की सारी डिटेल्स भी होंगी। तब क्या होगा? अब ये खतरा मोल लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। खुदा करे उसे पता न चले कुछ। मैं जानती हूँ फाते भी तकलीफ में है। उसे लगता है कि हमें उस पर तरस नहीं आता। मैं दिल से दुआ गो हूँ उसकी बेटी के लिए, मगर क्या उसके लिए मुझे उरूज की कुर्बानी देनी होगी सादिक? इंशाल्लाह फाते को उरूज से बेहतर डोनर मिल जाएगा। बस वो उरूज की जान छोड़ दे। हाँ तुम ठीक कह रही हो नसरीन, काश के कोई और फरिश्ता आकर उसकी बेटी की जान बचा ले। भाई, हाँ जरा इधर आओ। आओ। जाकर उमर को बता दो, कहना कि मुस्तफा को अपने घर के बाहर खड़े कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए उसने हमारी खातिरदारी करके हमें वापस भेज दिया है, ठीक है? और तुम मुझे अगली बार यहाँ पर दिखाई मत देना, समझ गए? चलो चलो निकलो, दोबारा दिखाई मत देना। अम्मी बाबा को लेकर हॉस्पिटल आ गईं। पता नहीं क्यों वो इस मसले को इतना बढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम भी बात को नहीं समझ रही हो उरूज। सिर्फ 18 साल की हो, कैसे जियोगी बिना गुर्दे के? दरिया, मैं सेहतमंद हूँ, मुझे अब कोई मसला नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या पता आगे क्या होने वाला है उरूज? अगर अम्मी और बाबा कुछ कह रहे हैं तो यकीनन किसी वजह से ही कह रहे होंगे। जिद मत करो। नहीं, इस मसले पे कोई बात नहीं करनी। तुम बेइंतहा जिद्दी लड़की हो उरूज। दरिया, ये क्या पागलों वाली हरकत कर रही हो? सुनो ना, मेरे बालों को सूंघो। तो क्या लगा? तो क्या? कैसी स्मेल आ रही है? मैं नहीं जानती कि इसमें से किस चीज की स्मेल आ रही है, जैसे कि मेंथॉल, लेकिन ये मुख्तलिफ है। शेविंग फोम की है ना? हाँ ये हो सकता है। यार उरूज, क्या मसला है तुम्हें? मैंने क्या किया? मुस्तफा से लड़ाई हो गई है मेरी। उसको मेरे बालों में से शेविंग फोम की स्मेल आ गई। दरिया, क्या तुम दोबारा मुस्तफा से मिली? क्या आपा ने तुमसे नहीं कहा था कि मुस्तफा से अब ना मिलना? अब मैं हर किसी की बात पे तो अमल नहीं कर सकती। बहुत सुन ली मैंने सबकी। दरिया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोबारा उससे मिली हो और बच्चों की तरह फालतू बातों पर बहस कर रही हो। अब तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। आखिर किस दुनिया में रह रही हो तुम? हम दूसरी ही दुनिया में जी रहे हैं, समझी? हमारी एक अपनी लाइफ है जहाँ सिर्फ मुस्तफा और मैं होते हैं। दरिया, अब तुम मुस्तफा से कभी नहीं मिलोगी। मैं उससे मिलूंगी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुस्तफा की वालदा? क्या उसकी वालदा? उज़ैर अंकल का उसकी माँ से ताल्लुक है, इसीलिए ना। क्या पता मुस्तफा ये बात जानता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उरूज। दरिया देखो, तुम मुसीबत में फंस जाओगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ।
मुसीबत में तो मेरी जिंदगी पहले ही बहुत पड़ी हुई है, और क्या बिगड़ जाएगा? असल में तो मुसीबत में तुम डाल रही हो, मैं फातिह चचा की मदद करके। और तुम कौन सी किसी की बात सुनती हो जो मैं सुनूं? जो मर्जी आए वो करो दरिया। हाँ, याद आया, बाबा की शेविंग फोम की बोतल टूट गई थी, तो मैंने उसे तुम्हारी शैम्पू की बोतल में डाल दिया था। क्या कहा? जब ही तो मैं सोचूं, इतना फोम कहाँ से आ गया? इतना ज्यादा भी नहीं था, बस शैम्पू के साथ थोड़ा शेविंग फोम भी तुम्हारे बालों में लग गया है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आयला। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लाई मुझे दे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आयला। तुर्कान, उमर से बात की क्या तुमने? क्या? बेटा तुम ये बात तुर्कान से पूछो तो बेहतर है। तुर्कान? उमर, क्या हम ऊपर जाकर बात कर सकते हैं? हाँ। क्या हुआ आयला? ये हाल किसने किया तुम्हारा? भाई आप बाहर आएंगे? मैं अभी आता हूं। तुम दोनों हट्टे कट्टे एक मुस्तफा नामी लड़के को नहीं संभाल सके। पता ही नहीं चला वो कब आया, बस अचानक आकर हमला शुरू कर दिया उसने। माफी चाहते हैं। भाई उसने तो आते के साथ ही लड़ना शुरू कर दिया। आपके लिए एक पैगाम भी दिया है। क्या कहा? घटिया इंसान। मैसेज मिल गया तुम्हें मेरा? मैं आ रहा हूं। कहाँ है? अब क्या अपने कुत्तों के मुहाफिज बनकर आओगे? आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं मैं। उमर, मुस्तफा के पास जा रहे हैं ये। आप कहाँ चल रहे हैं मेरे साथ? उतरे नीचे। मैं नहीं उतरूंगा। प्लीज उतर जाए। नहीं उतरूंगा। ठीक है फिर चले साथ। मैं जब आपके बेटे को मारूंगा तो उसे हॉस्पिटल ले जाइएगा। उमर, ये मसला हद से ज्यादा बढ़ चुका है, इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? छोड़ दो इस मामले को। जब तक उस घटिया को सबक नहीं सिखाता ये खत्म नहीं होगा। ये किस किस्म की लापरवाही है आखिर? एक जरा सा मसला नहीं संभल सका तुमसे? दफा हो जाओ यहां से। दुआ करना कि उमर को वहां कुछ ना हो, वरना तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करूंगी कि तुम याद रखोगी। उस आवारा लड़के को तुमने अपने पीछे लगाया था ना? देखा उमर का क्या हाल किया उसने। और इसके बावजूद भी तुम उस लड़के की माँ के साथ पार्टनरशिप करने जा रही हो। शर्म करो कुछ तुर्कान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दुआ करना कि उमर के बाबा उसे रोक लें। उमर, आहिस्ता चलाओ। क्या कर रहे हो तुम? आप बस मुझे रास्ता बताएं, दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है? हम मुस्तफा के पास नहीं जा रहे। मैंने पूछा दाएं मुड़ना है या बाएं? उमर, हेलो सल्जुक, उस मुस्तफा का घर कहाँ है? ठीक है। उमर देखकर ध्यान से। लानत हो। चलो ये अच्छा हो गया।
क्या मतलब कि ये अच्छा हो गया? बेटा अगर कोई नुकसान हो जाता तो क्या होता? उमर छोड़ दो, मैं ड्राइवर को बुलवा लेता हूं, वो आकर सब कुछ कर देगा। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि तुम आखिर उसके साथ करने क्या जा रहे थे। तुमने क्या सोचा था, उसे मार पीट कर अस्पताल में दाखिल करवा दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि उस पर गुस्सा निकाल कर तुम्हें चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा तुम्हें? ये सब कुछ करने से पहले सोच लेना कि वो तुम्हारा भाई है। भाई है मेरा? हाँ, तुम्हारा भाई है। उसमें भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम में दौड़ रहा है। अगर वो भाई होता तो भाई की बीवी पर नजरें नहीं डालता इस तरह। उसने ऐसा करके अपनी हद पार कर दी है। उमर, तुम तुर्कान के मसले को बिला वजह बढ़ा रहे हो। वो उसे नहीं जानता था, अगर उसे इल्म होता तो ऐसा ना करता। वो इस किस्म का लड़का नहीं है। तो आप अच्छी तरह अपने बेटे को जानते हैं ना? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। मेरे दोनों बेटों में से कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम तुर्कान के मसले को बहाना बनाकर उसे मारपीट कर उसे इंतकाम लेना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो उमर, थोड़ा तहम्मुल से काम लो। कोई फायदा नहीं इसका। जो कुछ करना चाहते हो उसके बारे में अच्छी तरह सोचो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। प्लीज उमर। हाँ, सवेरा आपा। हाँ बोलो तुर्कान। क्या मुस्तफा घर पर है? हाँ, क्यों, क्या हुआ है? आपा, क्या आप उसे फौरन घर से भेज सकती हैं? पर क्यों? उमर वहां पर आ रहा है। वो यहाँ क्यों आ रहा है? उमर का यहाँ क्या काम है? आपा, मैं इस वक्त आपको कोई तफसील नहीं बता सकती। बस मैं चाहती हूँ कि आप दोनों को साथ ना देख ले वो। मेरी बात सुनो तुर्कान, अगर उमर यहाँ आएगा तो हम दोनों उसका सामना कर लेंगे। हम भला कब तक इस बात को छुपाएंगे? वो दोनों भाई हैं। एक ना एक दिन तो ये बात सबके सामने आएगी। आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? तुर्कान, तुम बेफिक्र रहो, मैं अपने बेटे के साथ हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसे पता चल जाएगा मैं मुस्तफा की माँ हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम फिक्र मत करो तुर्कान। अगर उमर यहाँ आता है तो मेरे पास उसे देने के लिए जवाब है। फिक्र ना करो। आपा, ठीक है। क्या करूं अब मैं, क्या करूं? उमर, चलो चलकर कहीं बैठते हैं, दिमाग को थोड़ा सुकून देते हैं। तुम दोनों में एक बात तो बहुत कॉमन है, तुम दोनों को जल्दी गुस्सा आ जाता है। उमर, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मेरे दोनों बेटे कमान से निकले हुए तीर की तरह हैं। देखो उमर, तुम्हें भी बहुत जल्द तुर्कान से एक औलाद की खुशखबरी नसीब होगी। अगर मुस्तकबिल में किरास और उसका भाई आपस में खूनी दुश्मन हो गए तो तुम क्या करोगे? कैसे संभालोगे उन दोनों को? कैसे उनके दिल से दुश्मनी खत्म करोगे? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बनेंगे? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो आपने किया। यही जिंदगी है उमर। ये आपसे वो काम करवाती जो आप नहीं चाहते। ये खुशियां भी देती है और गम भी। आपको समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। आप जैसा नहीं बनना चाहूंगा मैं, लेकिन ये तुम्हारे साथ तो हो रहा है। तुम जिस औरत से प्यार करते थे उसकी एक मासूम सी बेटी है उमर, लेकिन अब तुर्कान से शादी कर ली तुमने। मैं तुम पर कोई तंज नहीं कर रहा, बल्कि जो कह रहा हूं वो सच है। देखो बेटा, मैं तुमसे मुस्तफा से मोहब्बत करने का नहीं कह रहा। मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा कि तुम उसके बड़े भाई बन जाओ, और मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा कि उसके चेहरे पर हंसी लाओ और उसकी गलतियां माफ कर दो। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दो। तुम चाहे उसे जिंदगी भर नजरअंदाज करो। मैं तुमसे इस बारे में कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बेटा है वो।
चाहे वो जैसा भी है, बदतमीज है, मैं उससे प्यार करता हूं उमर। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, उसे भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम दोनों में से किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता उमर। प्लीज मुझे समझो। ठीक है, अगर इसकी कोई कीमत है तो मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। हो सकता है कि तुम्हें इससे सुकून मिल जाए। चाहो तो जान ले लो मेरी। हाँ, चाहो तो तुम मुझसे लिखवा लो कि वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, लेकिन ये दुश्मनी बंद कर दो प्लीज। बाबा, बस इतना कह दो कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मुस्तफा जैसा कोई नहीं है, मगर ये दुश्मनी बंद कर दो उमर, प्लीज। ठीक है बाबा। मान जाओ बेटा। ठीक है बाबा, ठीक है, परेशान ना हो। ठीक है। क्या किसी का इंतजार है? बिल्कुल, मेहमान आ रहा है एक मेरा। तुम दोनों के दरमियान ये जंग कब तक चलती रहेगी? मैंने कुछ भी नहीं किया, वही अपने आदमी मेरे दरवाजे पर भेज रहा है। तो क्या ऐसे में मुझे हाथ पर हाथ रख के बैठना चाहिए? मेरी बात सुनो, जब वो आएगा तो तुम बाहर नहीं जाओगी। मैं जाऊंगा, और उसे यहाँ से तब तक नहीं भेजूंगा जब तक उसके मुंह का नक्शा ना बिगाड़ दूं। मुस्तफा, मैंने कहा ये टॉपिक बंद करो। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन जब तक उसे सबक नहीं सिखाऊंगा वो ये मौजू बंद नहीं करेगा। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? सुन रहा हूँ और जवाब भी दे दिया आपको। अच्छा ठीक है, जो चाहते हो करो। मैं भी वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। क्या करेंगी आप? मैं पुलिस को कॉल करूंगी। मैं कहूंगी कि दो भाई आपस में जान के दुश्मन बने हुए हैं, वो आके तुम्हें ले जाएंगे। हो सकता है जब तुम्हें थोड़ी सी अकल आ जाए। मुझ पर कोई केस नहीं, उसकी फाइल मुझसे ज्यादा मोटी है। वाकई में? क्या तुम जमानत पे रिहा नहीं हुए? मगर वो है जो जबरदस्ती मेरे घर में घुस रहा है। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। छोड़े, ये फोन मुझे दें। ये लें। ठीक है, बाहर नहीं जाऊंगा। कह दीजिएगा घर पे नहीं हूं। इतना तो कह देंगी, हद हो गई। उमर, सब ठीक है मेरी जान? हाँ, सब कुछ ठीक है। अम्मी कहाँ है? वो अंदर है, आ जाओ। शुक्र है खुदा का। मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गई थी। ठीक हो अम्मी, परेशान ना हो। क्या मतलब तुम्हारा कि परेशान ना हो? जिस तरह तुम घर से निकले थे, कैसे परेशान नहीं होती मैं उमर बेटा? जानते हो तुम, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया था, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था मेरा। ठीक है अम्मी, परेशान होने की अब जरूरत नहीं। हम आधे रास्ते से वापस लौट आए। अच्छा है, तुम्हें यही करना चाहिए था बेटा। यानी उस बेवकूफ और आवारा लड़की की वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंच सकती थी, इसीलिए तुम्हें ऐसे चालाक लोगों से दूर ही रहना चाहिए बेटा। समझ गए ना तुम? देखो बेटा, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। खैर, जो भी है अम्मी, छोड़े।
मैं अब से इस घर में उस मुस्तफा का नाम नहीं सुनना चाहता। शुक्र है खुदा का, कंधे से सारा बोझ उतर गया मेरे। बहुत अच्छे बेटा। अच्छा चलो, खाना लग गया है, ठंडा हो जाएगा, हम सब मिलके खाना खाते हैं। आ जाओ उज़ैर, चलो। कुछ भी हो जाए, वो लड़का कहीं से भी नॉर्मल इंसान नहीं लगता। इसीलिए बेहतर है कि दोबारा उसके बारे में कोई बात नहीं की जाए और दूर रहा जाए उससे। शुक्रिया अला। दरिया बेटी जाकर पानी ले आओ मेरे लिए। बेटा मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ पानी लाने को कहा था ना। लेकिन आपने उरूज को कहा था। अम्मी ने पानी का तुमसे कहा था। ठीक है तो फिर मैं ही लेकर आ जाता। मसूद ले आएगा ना। चलो बेटा तुम ही ले आओ। हद करते हैं ये लोग भी। लाओ प्लेट दो अपनी। लाओ तुम दो। अब ये आपस की नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए, बहुत हो गई। क्या हुआ बच्चों, कहीं एक दूसरे से नाराज तो नहीं हो? दरिया और रूज एक दूसरे से हर वक्त नाराज रहती हैं, बात नहीं करती हैं आपस में, दोनों एक दूसरे पे गुस्सा हैं। वैसे तुमसे कुछ छुप नहीं सकता मसूद। हाँ, मसूद को सब पता लग जाता है, मगर वो जाएगा नहीं। मैं तुमसे जाने का थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुमसे कुछ नहीं छुप सकता। उरूज ने दरिया से कहा कि तुम अब उससे नहीं मिलोगी, मगर वो नहीं मानती। किससे नहीं मिलेगी वो? मसूद को नहीं मालूम। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है ना मसूद? लेकिन मसूद तो कभी झूठ नहीं बोलता। चलो बेटियों, मसूद को गलतफहमी हो गई होगी, अपनी नाराजगी दूर करो, खाना खाना शुरू करो। उफ, फिर कोई रॉन्ग नंबर ना हो। हेलो 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 फातेह, देखो अगर तुम हो तो बात करो मुझसे, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ फातेह। रिसीव करो दरिया। हेलो। हेलो। हाँ कहो सरदार। दरिया, मेरी बात गौर से सुनो, मुझे उरूज से फौरी बात करनी है। मैं कल सुबह बस में जाऊंगी, बाबा छोड़ देंगे मुझे स्टॉप तक। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे आसपास कोई है? क्या तुम उरूज को नीचे आने का कह सकती हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। बेटा सरदार से कहो कि कल आ जाए, मैं तुम दोनों को बस स्टॉप पर छोड़ दूंगा, फिर साथ में चले जाना वहां से। सुना तुमने बाबा ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि सुबह यहीं आ जाना, दोनों को छोड़ दूंगा स्टॉप तक। ठीक है, सुन लिया, तुम वही करो जो मैंने कहा। चलो सुबह मिलते हैं। आएगा वो? क्या कर रहे हो? खाना खाओ बेटा, चलो। काली मिर्च कहाँ रखी है, मुझे चाहिए है। ये सारी चीजें टेबल लगाते वक्त देखनी चाहिए ना, क्या रखा है और क्या रखना रह गया। हूँ मैं ले आती हूँ। अरे क्या कर दिया? मुझसे ग्लास स्लिप हो गया, मैं जाकर अपनी प्लेट चेंज कर आती हूँ। जाओ। मैं आती हूँ। दाल में कुछ काला लगता है मुझे, क्या कहते हो? लगता है ना? क्यों आए हो? तुमसे बात करने, क्योंकि कल जा रहा हूँ। हाँ जानती हूँ। क्या हम इसी तरह नाराज रहेंगे? मैं तो तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरी रूज मुझसे नाराज नहीं है। मैं नाराज नहीं हूँ, हम जुदा हो गए हैं।
क्या? कैसी जुदाई? ये तुम क्या बात कर रही हो रूज? सरदार, मैंने कहा था कि तुम मुझे खो दोगे। तुमने ये बात फौरन मेरे अम्मी पापा को बता दी। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। रूज, तुम क्या मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। तुम्हारी अम्मी को इसलिए बताया है क्योंकि उन्होंने खुद आकर मुझसे बात की इस बारे में। उन्होंने मुझे ये सब बताने पर मजबूर किया था, इसलिए बताया उन्हें। और मुझे अफसोस भी नहीं है। तुम्हारी माँ के इल्म में होना जरूरी है। तो ऐसा है, तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है, तो तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तो तुम ऐसा समझती हो कि सब खत्म हो गया? ऐसा ही है। ठीक है उरूज, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बात याद रखना, मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है जितना आसान तुमने समझ लिया है। जब चाहो छोटी सी बात पर खत्म कर दो और जब चाहो सुलह कर लो। एक बात याद रखना, मोहब्बत जब खत्म हो जाती है उसके बाद सुलह करने से पहले जैसे नहीं रहती। अपना ख्याल रखना। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसे हो? बस भाई थोड़ा अफसरदा हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। क्यों ना साथ में कुछ पिया जाए, क्या कहते हो? ये तो वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों ना मैं उमर भाई को भी कॉल करके बुला लूं? क्या उमर भाई? हाँ, ये उमर भाई कहाँ से आ गया? मुझे किसी के मशवरे नहीं सुनने, सिर्फ तुमसे मिलना है डॉक्टर। होटल पहुंच रहा हूँ मैं, जल्दी आ जाओ तुम। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। उमर, आयला, मेरी और उमर की कॉफी बनाकर ले आना ऑफिस में। उमर। जी अम्मी। आना जरा। मेरी जान, आधे घंटे में मैं कमरे में आ रहा हूँ। उसके बाद जो डॉक्टर ने कहा है उसी मुताबिक काम करेंगे, ठीक है ना? उमर। आता हूँ। शुक्रिया आयला कॉफी के लिए। कोई बात नहीं। तुर्कान बेटा, तुम्हारे लिए सवेरा साहिबा के साथ शराकतदारी को जारी रखना दुरुस्त नहीं है। मगर सवेरा आपा के साथ मेरा काम अच्छा चल रहा है और उनको पैसों की भी जरूरत है। तुर्कान, इससे पहले कि उमर को पता चले ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। इस बार वो तुम्हें माफ नहीं करेगा और शादी भी खत्म हो सकती है। उजैर बाबा, सवेरा आपा ने जिंदगी भर नाइंसाफी का सामना किया है। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। ऐसा करने से मेरे ज़मीर को सुकून नहीं मिलेगा। देखो तुर्कान, इंसान बाज औकात ऐसे फैसले करता है जो वो नहीं करना चाहता, और इंसाफ का तकाजा भी यही है मेरी बेटी। आप अपने खानदान के लिए अपने प्यारों का इंतखाब करते हैं और ये कोई नाइंसाफी नहीं कहलाती।